ओम शांति। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, शुभ चिंतनधारी हूँ। 16/10/2023 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, ज्ञान का सुख 21 पीढ़ी चलता है, वह है स्वर्ग का सदा सुख। भक्ति में तीव्र भक्ति से अल्पकाल क्षण भंगुर सुख मिलता है। प्रश्न है, किस श्रीमत पर चलकर तुम बच्चे सदगति को प्राप्त कर सकते हो? उत्तर है, बाप की तुम्हें श्रीमत है। इस पुरानी दुनिया को भूल एक मुझे याद करो। इसी को ही बलिहार जाना अथवा जीते जी मरना कहा जाता। इसी श्रीमत से तुम श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनते हो, तुम्हारी सदगति हो जाती है। साकार मनुष्य मनुष्य की सदगति नहीं कर सकते, बाप ही सबका सदगति दाता है। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, गाया जाता ऊंचे ते ऊंचा भगवान। अब भगवान का नाम तो मनुष्य मात्र नहीं जानते, भक्त भगवान को नहीं जानते जब तक कि भगवान आकर भक्तों को अपनी पहचान ना दे। यह तो समझाया गया ज्ञान और भक्ति। सतयुग त्रेता है ज्ञान की प्रारब्ध। अभी तुम ज्ञान सागर से ज्ञान पाकर पुरुषार्थ से अपनी सदा सुख की प्रारब्ध बना रहे हो। फिर द्वापर कलयुग में भक्ति होती, ज्ञान की प्रारब्ध सतयुग त्रेता तक चलती। ज्ञान का सुख तो 21 पीढ़ी चलता है, वह है स्वर्ग के सदा सुख। नरक का है अल्पकाल क्षण भंगुर सुख। बच्चों को समझाया जाता, सतयुग त्रेता ज्ञान मार्ग था, नई दुनिया नया भारत था, उसको स्वर्ग कहा जाता। अभी तमो प्रधान भारत नरक हो गया है। अनेक प्रकार के दुख हैं, स्वर्ग में दुख का नाम निशान नहीं रहता। गुरु करने की दरकार ही नहीं, भक्तों का उद्धार भगवान को ही करना है। अभी कलयुग का अंत है, विनाश सामने खड़ा है। बाप आकर ब्रह्मा द्वारा ज्ञान देकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं और शंकर द्वारा विनाश और विष्णु द्वारा पालना कराते हैं। परमात्मा के कर्तव्य को कोई नहीं समझते। मनुष्य को पापात्मा पुण्यात्मा कहा जाता, पाप परमात्मा पुण्य परमात्मा नहीं कहा जाता। महान आत्मा को भी महान आत्मा कहेंगे, महान परमात्मा नहीं कहेंगे। आत्मा पवित्र बनती है। बाप ने समझाया, पहले पहले मुख्य है देवी देवता धर्म। उस समय सूर्यवंशी ही राज्य करते थे, चंद्रवंशी नहीं थे। एक धर्म था, भारत में सोने चांदी के महल थे, हीरे जवाहरों से छतें दीवारें सब सजी हुई थी। भारत हीरे जैसा था, वही भारत अब कौड़ी मिसल बना है। बाप कहते, मैं कल्प के अंत में सतयुग आदि के संगम पर आता हूँ, भारत को माताओं द्वारा फिर से स्वर्ग बनाता हूँ। यह है शिव शक्ति पांडव सेना। पांडवों की प्रीत एक बाप से है, उन्हों को बाप पढ़ाते। शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है, वह है भक्ति कल्ट। अभी बाप आकर सबको भक्ति का फल ज्ञान देते, जिससे तुम सदगति में जाते हो। सदगति दाता बाप एक ही है, बाकी मनुष्य मनुष्य को मुक्ति जीवन मुक्ति दे नहीं सकते। लक्ष्मी नारायण है 16 कला संपूर्ण, राम सीता है 14 कला। यह है पढ़ाई, यह कोई कॉमन सत्संग नहीं है। सत्य है ही एक, वही आकर के सत्य समझाते। यह है ही पतित दुनिया, पावन दुनिया में पतित होते नहीं और पतित दुनिया में पावन होते नहीं। पावन बनाने वाला एक ही बाप है। आत्मा कहती शिवाय नमः। आत्मा ने अपने बाप को कहा नमस्ते। अगर कोई कहते शिव मेरे में है तो फिर नमस्कार किसको करते? यह अज्ञान फैला हुआ है। अब तुम बच्चों को बाप त्रिकालदर्शी बनाते। तुम जानते हो सब आत्माएं जहाँ रहती वह है निर्वाण धाम, स्वीट होम। सुख धाम में जाएंगे तो बाप को याद नहीं करेंगे। राधे कृष्ण का क्या कनेक्शन है? वह राजकुमार वह राजकुमारी अलग अलग राज्य के हैं।
श्री कृष्ण अपनी राजधानी का राजकुमार था। सतयुग में किसी की अकाले मृत्यु नहीं होती है। तुम बच्चे जानते हम परमात्मा से राजयोग सीखते हैं। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने के लिए। हेवन में बहुत थोड़े मनुष्य होते, बाकी इतने सभी कहाँ जाएंगे। बाप सभी को मुक्ति धाम में ले जाते। गाते भी है वंदे मातरम, परंतु वंदना पवित्र की ही की जाती। परमात्मा ही आकर वंदे मातरम कहना शुरू करते हैं। शिव बाबा ने आकर कहा नारी नरक का द्वार है, शक्ति सेना है, यह स्वर्ग का राज्य दिलाने वाली है, जिसको वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता। यह वही महाभारत लड़ाई है जिससे विनाश होना है। रावण ने तुमसे बहुत विकर्म कराए, पावन बनने का उपाय एक ही है। अब ये बिचारी एक बाप की याद, मैं हूँ ही स्वर्ग का रचयिता, यह है कांटों की दुनिया। एक दो में लड़ते झगड़ते रहते, अभी यह पुरानी दुनिया बदल रही है। ज्ञान अमृत का कलश माताओं पर रखते, यह है नॉलेज। अभी यह पुरानी दुनिया बदल, परंतु विष की भेंट में अमृत कहा गया। कहा भी जाता अमृत छोड़ विष काहे को खाए। साकार मनुष्य मनुष्य की सद्गति नहीं कर सकते, सदा के लिए सुख नहीं दे सकते। सदा सुख देने वाला बाप है, यह पाठशाला है। एम ऑब्जेक्ट भी बाप बतलाते हैं। बना बनाया अविनाशी पार्ट है हर एक का। बाप तुमको पढ़ाकर मनुष्य से देवता बना रहे हैं। जितना जो पढ़ेंगे, जो कोई राजा बनेंगे, कोई प्रजा बनेंगे। सूर्यवंशी डिनाइस्टी है। पैसे के लिए कितनी मारामारी होती है। कोई तो अप्राप्त वस्तु नहीं रहती जिनकी प्राप्ति के लिए कोई पाप करना पड़े। बाप इस भ्रष्टाचारी को शिष्टाचारी बना रहे हैं इन माताओं द्वारा। उनका है हद का संन्यास और यह है बेहद का संन्यास। सारी दुनिया का बुद्धि से संन्यास करना है। यह कोई साधु संत महात्मा नहीं है। अच्छा मीठे मीठे से किले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, बाप पर पूरा बलिहार जाना है। देह का अहंकार छोड़ योग अग्नि से विकर्म विनाश करने हैं। दूसरी पॉइंट, एम ऑब्जेक्ट को बुद्धि में रखकर पढ़ाई करनी है। बने बनाए ड्रामा को बुद्धि में रखकर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। वरदान सदा उमंग उत्साह के पंखों द्वारा उड़ती कला में उड़ने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। ज्ञान योग के साथ साथ हर समय हर कर्म में हर दिन नया उमंग उत्साह बना रहे, यही उड़ती कला का आधार है। कैसा भी कार्य हो, चाहे सफाई का, बर्तन मांजने का, साधारण कर्म हो, उसमें भी उमंग उत्साह नेचुरल और निरंतर हो। उड़ती कला वाली आत्मा श्रेष्ठ आत्मा उमंग उत्साह के पंखों से सदा उड़ती रहेगी। वह कभी कंफ्यूज नहीं होगी, छोटी छोटी बातों में थक कर रुकेगी नहीं। स्लोगन, जो निर्माण चित अथक और सदा जागती ज्योत हैं, वही विश्व कल्याणकारी हैं। ओम शांति।